कितनी बार हमने रात में उसे निहारते हुए अपने सपनों की दुनिया बुन ली है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस शांत और उज्ज्वल सतह के पीछे भी एक रहस्य छुपा हो सकता है? एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ चांद को बल्कि पृथ्वी को भी बदल सकता है। यह कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जो चांद पर जन्मा, लेकिन जिसकी किस्मत में सिर्फ अकेलापन और शाप लिखा था, और एक ऐसे साधारण लड़के की जो इस अद्भुत कहानी का हिस्सा बन गया। पहला दृश्य पृथ्वी से चांद तक। आरव एक छोटा लेकिन बेहद जिज्ञासु लड़का था। उसकी उम्र महज 15 साल थी, लेकिन सपने इतने बड़े थे कि पूरा ब्रह्मांड भी छोटा लगे। एक रात वह गांव के पुराने कुएं के पास बैठा तारों को गिन रहा था। चांद उस रात कुछ अजीब था, सामान्य से बड़ा और अधिक चमकीला। अचानक चांद की सतह पर उसे एक हलचल सी दिखी, जैसे कोई परछाई हिल रही हो। आरव की आंखों में चमक आ गई। अगर चांद पर कोई है, तो क्या मैं उसे देख सकता हूं? उसने मन ही मन सोचा। अचानक एक चांदी जैसी रोशनी का गोला धरती की ओर गिरा। वह सीधा आरव के सामने आ टपका। धीरे धीरे वह रोशनी फीकी पड़ी और उसके भीतर से एक सुनहरी चाबी निकली। चाबी के साथ एक फुसफुसाहट गूंजी। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो इस दरवाजे को खोलो। लेकिन कहाँ है दरवाजा? आरव के पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी कंपन करने लगी और एक चट्टान खिसकती हुई एक गुप्त द्वार को प्रकट कर गई। आरव ने बिना हिचकिचाए चाबी से ताला खोला और भीतर कदम रख दिया। दूसरा दृश्य चांद का रहस्यमयी महल। आरव ने पाया कि वह एक सुरंग में प्रवेश कर चुका था। यह सुरंग न तो पृथ्वी की थी, न कोई साधारण गुफा। यहां दीवारें मोती जैसी चमकती थीं और हवा में हल्का सा संगीत तैर रहा था। चलते चलते उसे एक विशाल दर्पण दिखा, लेकिन वह साधारण दर्पण नहीं था। दर्पण की सतह लहराने लगी और एक मार्ग खुला। बिना समय गंवाए आरव उस मार्ग में कूद पड़ा। पलक झपकते ही वह किसी अजीब सी जमीन पर पहुंच गया। सामने था चांद का महल, सफेद संगमरमर से बना, बादलों को छूता हुआ, रोशनी से जगमगाता। लेकिन वातावरण में एक अजीब सी उदासी थी। महल के चारों ओर बंजर मैदान फैले थे और हवा में एक अज्ञात डर तैर रहा था। तीसरा दृश्य चांद का राजकुमार। महल के भीतर कदम रखते ही आरव ने एक ऊंचे मंच पर एक युवक को बैठा देखा। वह युवक राजसी पोशाक में था, सिर पर एक चमचमाता मुकुट, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। कौन हो तुम? युवक ने पूछा। उसकी आवाज मानो पूरे महल में गूंज उठी। मैं आरव हूं, धरती से आया हूं, आरव ने जवाब दिया। युवक मुस्कराया, लेकिन मुस्कान में दर्द था। मैं लियान हूं, चांद का राजकुमार, इस उजाले में कैद सदियों से। आरव ने विस्मय से पूछा, कैसे? लियान ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। बहुत समय पहले चांद पर 3 राज्य थे, ल्यूना, सेलेना और नॉक्स। मैं ल्यूना का राजकुमार था, लेकिन सेलेना की रानी ने मुझ पर शाप डाल दिया। अब मैं महल में कैद हूं और मेरे राज्य के लोग धूल बनकर बिखर गए हैं। क्यों? आरव ने पूछा। क्योंकि मैंने सेलेना की रानी की बेटी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लियान की आंखों में पीड़ा चमक उठी। चौथा दृश्य पहला खतरा। अचानक महल के फर्श में कंपन होने लगा। छत से काले धुएं की परछायां उतरने लगीं। वे धीरे धीरे आकार लेने लगीं, डरावनी आकृतियां, लंबी भुजाएं, चमकती आंखें। वे आ गए, लिहान चिल्लाया। ये शाप के पहरेदार हैं। आरव और लिहान ने महल की गलियों में दौड़। पहला दृश्य तलवार की खोज। चांद के उदास महल में हलचल थी। परछाइयां और भी शक्तिशाली हो गई थीं। हर गलियारा, हर दीवार अब जैसे जीवित हो गई थी, एक चेतावनी बनकर। आरव और लिहान ने चांद का अश्रु सुरक्षित कर लिया था। अब उन्हें चाहिए थी रोशनी की तलवार, एक ऐसी तलवार जो अंधकार को चीर सके। तलवार नॉक्टिलस गुफा में छिपी है, लिहान ने बताया, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। उस गुफा की रक्षा करते हैं छाया सैनिक, जो न अपनी आंखों से देखते हैं, न कानों से सुनते हैं। वे सिर्फ दिल की धड़कन से शिकार करते हैं। आरव ने डर को अपने भीतर दबाया। हमें कोशिश करनी होगी। अगर हार गए तो न तुम बचोगे, न तुम्हारा चांद। दूसरा दृश्य नॉक्टिलस गुफा। गहरी रात थी। महल के पीछे एक टूटे हुए पुल से होकर वे अंधेरे की घाटी में उतरे। घाटी के पार दूर दूर तक घना कुहासा फैला था। बीच में थी एक चमकती गुफा, जिसमें गहरे नीले रंग की किरणें लहरा रही थीं। वे चुपचाप आगे बढ़े। हर कदम पर जमीन जैसे सांस ले रही हो, जैसे कोई अदृश्य आंखें उन्हें घूर रही हों। गुफा के अंदर घुसते ही हवा भारी हो गई। चारों ओर से काली आकृतियां उभरने लगीं, लंबे, डरावने, आवाज रहित सैनिक। उनके हाथों में भाले थे जो चांदी की चमक छोड़ते थे। ध्यान रखना, लियान ने फुसफुसाया। अगर तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हुई तो वे हमला कर देंगे। आरव ने अपनी सांस रोक ली। धीमे धीमे कदम रखते हुए वे गुफा के केंद्र की ओर बढ़े। तीसरा दृश्य तलवार का उजाला। गुफा के बीचों बीच
एक पत्थर का ऊंचा मंच था। उस मंच पर रखी थी रोशनी की तलवार। उसकी धार से प्रकाश की लहरें फूट रही थीं, मानो अंधकार खुद उससे डरता हो। लेकिन जैसे ही आरव ने हाथ बढ़ाया, गुफा की जमीन थरथराने लगी। सभी छाया सैनिक जाग उठे। उनकी आंखें, जो अब तक खाली थीं, नीली आग से जलने लगीं। भागो! लियान चिल्लाया, लेकिन आरव ने भागने की जगह अपनी सारी ताकत से साहस बटोरकर तलवार को पकड़ लिया। तलवार ने उसे स्वीकार कर लिया। एक चक्काचौंध रोशनी फैली, जिससे छाया सैनिक चीखते हुए पीछे हट गए। गुफा भर में उजाला फैल गया, लेकिन इस प्रक्रिया ने आरव को भी थका दिया। उसके घुटने कांपने लगे और वह लगभग गिर पड़ा। लिहान ने उसे थामा और कहा, तुमने कर दिखाया दोस्त, अब बस आखिरी काम बचा है। चौथा दृश्य सत्य का दर्पण। अब उन्हें चाहिए था सत्य का दर्पण। वह दर्पण जो सिर्फ उन्हें रास्ता दिखा सकता था, जो खुद को सच्चाई से देख सके। सत्य का दर्पण धुंध के मंदिर में छुपा है, लेहान ने कहा। लेकिन धुंध का मंदिर कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां हर व्यक्ति को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता था। पांचवां दृश्य धुंध का मंदिर। सफर कठिन था। चांद की सतह पर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। हर कदम पर धुंध गहरी होती जा रही थी। आंखों के सामने हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। कई घंटे चलने के बाद एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, जो अपने भीतर का डर जीत सके वही सत्य को देख सकेगा। वे भीतर घुसे। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक आरव को लगा वह अकेला है। लियान कहीं गायब हो गया था। सामने से एक डरावना दृश्य उभरा। उसके माता पिता गुस्से से उस पर चिल्ला रहे थे, उसे असफल घोषित कर रहे थे। तुम कभी कुछ नहीं कर सकते आरव, तुम एक डरपोक हो। आरव कांप गया। आंखों में आंसू भर आए। लेकिन तभी उसे लिहान की आवाज सुनाई दी, याद रखो, यह सिर्फ तुम्हारा डर है, हिम्मत करो। आरव ने गहरी सांस ली और आंख